पेट्रोल बम एक और हमारे ऊपर गिरा दिया गया। इन हालात में हमने क्या करना है, इस सिचुएशन से लड़ना कैसे है, ये सारी चीजें। एक तो बारिशों ने हमें तंग कर दिया है, बारिशों ने कह लें कि तबाही फेर दिए, कराची का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। मुझे लाहौर का नहीं पता, इस्लामाबाद का नहीं पता, वहां की खास में न्यूज नहीं सुन रहा हूँ। उसमें आप देख रहे होंगे मॉडल कॉलोनी का जो हाल किया है, और ऊपर फेडरल बी एरिया। पहले ही रोडें बस पूरी सूरी थी, गुजारा आपको पता है। मैं सिलेक्टेड एरियाज, जब से अब 2 हफ्ते से मैं लॉन्ग पे चल रहा हूँ, सिलेक्टेड एरियाज में कर रहा था। मैं लांडी और रंगी कुरंगी नहीं जा रहा था, मैं सदर अवॉइड कर रहा था, मैं नहीं गया ये खारादर वगैरह, अंदर लियारी वगैरह, ये नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से नहीं जाता, गार्डन कोई नहीं जाता, ये पटेल पाड़ा वगैरह, ये अंदर वाले इलाके बिल्कुल कोई नहीं जाता, गोलीमार वगैरह ये सब मैंने अवॉइड किया। और ऊपर वाला एरिया भी कह लें सरजानी वरजानी, ये भी नहीं, वो एक दफा मेमार में आए गए। अब जो पेट्रोल ये बढ़ा है, चलो शुक्र करो, कि शुक्र भी क्या करो यार, फिर भी बहुत है। पहले वाले वो रो नहीं रहे थे, पहले वाले कट्टे जो है हमने नहीं बांधे थे सही से, समझ कोई नहीं आ रही थी चीजें। पहले वाले पेट्रोल महंगे होने की वजह से देखो, मैं बाहर निकला हूँ, मैंने गाड़ी की वाट लगा ली 160 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, और बचा मैं कह रहा हूँ 3500 से 4000 रुपए। सबका यही हाल है, कोई अकेला मैं नहीं हूँ कि इस चीज से मैं पिस रहा हूँ, सबका यही हाल था। अब जो ये हालात हो गए हैं, 380 रुपए लीटर हो चुका हुआ है, यहाँ पे आके रुका है। अब ये भी स्टेबल नहीं है, इसने क्या करना है, जंग से या हुकूमत से। अब जितना भी हम रोना धोना कर लें, आप लोग कह रहे हो कि हुकूमत के खिलाफ बारे में बात कर लेते हैं, यार मैं अब आटे में नमक भी नहीं हूं, मैं इतना बड़ा हुआ हूं कि मैं हुकूमत के खिलाफ बातें करूं। हमसे तो ये 4 कंपनियां नहीं 2 संभाली जा रही, वो हमारी कोई नहीं सुनते, वो अपनी मनमर्जी से जी रहे हैं। हमें जिस चीज पे बात करनी चाहिए, मैं समझता हूँ वो यही है कि इनके खिलाफ बात करते हैं, इनको चीजें समझ, खिलाफ भी नहीं करते, इनको चीजें समझाने की, जो गलत चीजें हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई थोड़ा बहुत आटे में नमक के बराबर, मतलब वो कबूतर की चोंच वाला हिसाब है कि वो आग तो नहीं बुझा पाएगा, लेकिन एक चोंच पानी की तो उस पर डाल सकते हैं ना, हम इतना तो कर ही सकते हैं। बैरिया से मैं वापस आया, दूसरे दिन काम करने का सोचा, बारिश ने नहीं करने दिया, एक राइड की, घर चले गया, बारिश ने फंसा दिया था बुरे तरीके से। बहुत बारिश हुई है, तूफानी बारिश हुई है, तबाही फेर दी बारिश ने। हट के उसी रात को पेट्रोल बढ़ गया, दिल नहीं किया अगले दिन निकलने का। जुमे वाले दिन आया, नमाज पढ़ के वापस चले गया। अब हमारे एक भाई साहब है, उन्होंने किया, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से सिर्फ मैं कूच करके बाहर निकला था, इधर से और कोई बंदा नहीं हिला, इधर ही जिए, मायरिया में जिए। अब छोटी राइड में, मैंने लॉन्ग राइड पे इतना काम करने के बाद ना, मैंने ये चीज सीखी है कि लोग तो बात करते हैं कि जी ये करो और वो करो, और उस बात से पता नहीं वो टेक्निकली पैसा कैसे बचाते हैं, मुझे ये भी नहीं समझ में आता। या तो उनकी फैमिलीज नहीं है, उनको घर टाइम नहीं देना, घर नहीं जाना। हम तो घर रात को थोड़ा लेट हो जाते हैं, कॉल आती है, हाँ भाई कहाँ हो। अब ये वक्त वो ले आई है कंपनीज और हुकूमत हमारे ऊपर के। एक दफा ये वक्त पहले करीम ने लाया था कि बिल्कुल बचत नहीं आ रही थी, और मेरे तो हाथ में चीजें थी, मैं गाड़ी किसी की चला रहा था, मैंने माजरत की थी, मैंने कहा भाई साहब नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको नहीं, मैं 50 पे चल रहा था, फिर भी मैंने कहा यार मेरा घर तंग हो गया, मैं घर का खर्चा निकालने से कासिर हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। बोले कोई मसला नहीं, खड़ी कर दो। उस बंदे ने 1 हफ्ता गाड़ी खड़ी करी, उसके बाद उसको ड्राइवर मिल गया, उसने चलाना शुरू की, मैंने हट के नौकरी ज्वाइन की, नौकरी में 2 साल किया, हट के फिर फेयर सही हुआ, फिर थोड़ी सी आवाम, जिस तरह मैं छोड़ के गया इसी तरीके से गाड़ियां बेच के आवाम पब्लिक निकली, काम कुछ बेहतर हुआ। अब जो ये हालात हैं, ये सेम वही है, मुझे वही साइकिल रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। एक तो हुकूमत की तरफ से पेट्रोल बम गिरा रही है, पेट्रोल मतलब एक दफा बढ़ाया वो नहीं समझ में आया, ऊपर से और बढ़ा के अब फिर थोड़ा सा कम कर दिया, तो हमारे लिए तो कम ना किया ना जी, वो तो 380 रुपए लीटर हो गया। 380 रुपए में हमारे लिए तो फायदा तब होता कि हमारा उसके अकॉर्डिंग किराया भी बढ़ जाता, हमारा तो किराया नहीं बढ़ा, हमारा किराया वही चल रहा है। पहले भी जो 20% का आपको मैसेज मिला है, बस वो दिल को खुश तसल्ली देने वाली, दिल खुश करने वाली बात है, अदरवाइज मुझे उसमें कोई खास इजाफा नजर नहीं आया। आप लोग कहते हो बड़ा है, नहीं जी, मैं तो अपनी हिम्मत के साथ राइड, बहुत 2-2 घंटे के बाद एक राइड हाई फेयर में पिक होती थी, मेरे फेयर पे राइड बहुत मुश्किल से पिक हो रही है लॉन्ग वाली। अब इन हालात पे आते हैं जी। इन हालात में मैं आपको हमेशा अपनी बताया करता हूँ, लोग क्या करते हैं वो लोगों का मसला है, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। लोगों वाला काम, अमीरों वाला काम भी मैंने आपको करके 2 हफ्ते दिखा दिया, वो भी आप लोगों ने बचत देख ली। 160-170 किलोमीटर के ऊपर जाके बचत जो आ रही है 3500-4000 रुपए आ रही है पूरा दिन गाड़ी की ऐसी की तैसी करने के बाद, हर एक गंदे एरिया में जाने के बाद, ये भी सिलेक्टेड एरियाज में, मेरे अपने माइंड से सिलेक्ट किए हुए एरियाज में, उनमें काम किए। मैं हर गंदी जगह की राइड नहीं लेके गया, मैंने चुन चुन के राइडें उठाई, उसके बावजूद यही 3500-4000। अब जो मेरा दिमाग काम करता है, अपनी मुझे इतनी समझ तो नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत है उसके मुताबिक, अगर गाड़ी बचानी है और 4 रुपए बचाने हैं तो छोटी राइड से भाई बच सकते हैं।
लॉन्ग की भी जो राइड है वो नहीं 20-22 किलोमीटर वाली नहीं, 8 से 10 किलोमीटर वाली राइड समझ आती है लॉन्ग वाली। उसमें 4 रुपए हाई फेयर में राइड उठी हुई हो, वो भी कस्टमर ने फेयर कम ना किया हुआ हो तो जाके समझ में आता है। अब जो पेट्रोल बढ़ गया है, अब 100 किलोमीटर पे मैं 3500 रुपए बचाऊंगा, 3500 बड़ी मुश्किल से हद मार के 4000, और उसमें थोड़ा सा हाथ पांव मारूंगा, ये बादराबाद तक चले गए और वापस आ गए। तो इस तरह का सिलसिला करने जा रहा हूँ। इन पिछले 2 हफ्तों में सीखा है वो ये सीखा है कि लॉन्ग राइड नहीं, शॉर्ट राइड में 4 रुपए बचते हैं, और उसमें भी अगर आप अपने दिमाग के साथ खेल के थोड़ा सा टेक्निकल काम करो ना, तो 4 रुपए आप पेट्रोल बचाना। अब ये जितना भी सिलसिला पेट्रोल बचाने वाला है, अब 6 लीटर 7 लीटर पेट्रोल है, तकरीबन आप कह लो कि 2900 रुपए का है, 3000 रुपए का है। 3000 के पेट्रोल पे 7 का काम होता है, पीछे 4 बचे। मैं समझता हूँ इन हालात के मद्देनजर रखते हुए सही है, लेकिन इसमें अगर मेहरबानी अब इन कंपनीज को हमें समझाने के लिए टाइम लग जाएगा, ये कोई आसान काम नहीं है। पहले हमने इतने स्पोर्ट पे मैसेज किए, तजाज, ये वीडियोस, वो पोस्टें, सब कुछ करने के बाद जाके इन्होंने 20% का मैसेज दिया, वो भी हाँ पे पहाड़ रख के। अब आप लोग सोचो, कल से हम लोग सब मैसेजेस कर रहे हैं, ये क्या करेंगे हमारा। मैं कल से 3 दफा 4 दफा मैसेज कर चुका हूँ, कल मैंने एक छोटी शॉर्ट वीडियो भी लगाई थी उस पे भी, और अभी आप लोगों से गुजारिश है कि इनके सपोर्ट पे दिन में ना 3 से 4 मरतबा लाजमी मैसेज करें कि मेहरबानी करके किराया बढ़ाएं, पेट्रोल बहुत बढ़ चुका है। तो थोड़ा सा इनको समझ आया कि यार हाँ पाकिस्तान में, क्योंकि इनको नहीं, ये बाहर बैठे हुए, इनको नहीं पता होता कि किराया इधर क्या है, क्या सिलसिला चल रहा है। ये अपने कमीशन से ताल्लुक रखते हैं, इनको पता ड्राइवर काम कर रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि खड़ी कर दो, मैंने 2 दिन खड़ी की है भाई, मेरी आज बस हो गई है, मेरे पास जेब में खर्चा नहीं है, मुझे काम करना है, मुझे शाम तक घर पे खर्चा देना है हर हाल में, और इनकम सोर्स गाड़ी है, सबका इनकम सोर्स गाड़ी है। काम नहीं करेंगे, काम नहीं करना कोई मसले का हल नहीं है, हाथ पांव मारने पड़ेंगे। मेरे हाथ में आज चीजें होती, मैं इसको तड़का लगाता, साइड पे होता, मैं अभी भी जाके 50,000 60,000 की ड्यूटी कर लेता, फिर भी सही था। अगर मैं अकेला बंदा होता तब मेरे लिए सही था, लेकिन जब मैं इस गाड़ी के जरिए सारा सिस्टम चला रहा हूं तो मैं अब नहीं कर सकता, मैं बंद चुका हूं। और सेम इसी तरीके से जितने भी पुराने लोग हैं, सब ने गाड़ियों के सर पे ही सारी अपनी सल्तनत बनाई है, तो सब कुछ गाड़ी के सर पे ही चल रहा होता है। बहरहाल इन हालात में बेरोजगार बैठना, लोगों की बातों में आना, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं होगा भाई। काम आपको करना पड़ेगा, काम के बगैर कोई हल नहीं है, काम के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, काम करना पड़ेगा। मैं 2-3 दिन अब जाया कर चुका हूं ना, एक तो चलो बारिश ने नहीं करने दिया, दूसरे दिन पेट्रोल के गम ने नहीं करने दिया। मैं यही सोच रहा था कि चलो ये किराया बढ़ाएं फिर निकलें, लेकिन शुक्र ये कि ये थोड़ा सा कम किया, तो उस वजह से अब कुछ गुजारा मुजारा किया जा सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को अपना बताऊंगा भाई, मैं कल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ मायरिया, देखते हैं क्या बनता है। अगर 3500-4000 रुपए बचते हैं, कंटिन्यू करते हैं, अल्लाह करे ये जंग वाले हालात कहीं सीधे हों और उसमें जाके चीजें समझ में आए, लेकिन फिलहाल कुछ सही समझ में नहीं आ रहा। इस पेट्रोल में तो लॉन्ग पे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। तो बाहर ऊपर बहुत बुरा हाल है, थोड़ा सा इधर चलो गाड़ी सेफ रहेगी, साफ सुथरा चलेंगे, करके देखते हैं क्या सीन बनता है। और देखा कि इसमें कोई बचत नहीं आ रही, तो फिर भाई कंटिन्यू करेंगे वही बाहर वाला। फिलहाल के लिए आप लोग मेहरबानी करके इनको सपोर्ट पे दिन में 3 से 4 मरतबा मैसेज करें, इन ड्राइव को अलग करें और इसको यंगो को अलग करें। मैं कल से कर रहा हूं, कल भी मैंने वीडियो बनाई थी। ये थोड़ा सा इससे इनको पता चले कि वाकई इधर पेट्रोल बढ़ा है, तो शायद इनको कुछ जल्दी गैरत आ जाए। अदरवाइज ये बहुत पिछले भी कह लो कि 3 हफ्ते तो ऐसे ही गुजर गए महंगे पेट्रोल पे, उसके बाद जाके इन्होंने मैसेज किया था। ना हुकूमत ने कुछ हमारे लिए करना है, ना इन कंपनीज ने करना है, हमने खुद लड़ना है इन हालात से, इस जंग से। अब ये वक्त सबके ऊपर आ चुका है, तो इसमें हम बेवकूफी करके बैठे रहेंगे, उल्टा कर्जदार होंगे, इधर उधर से पैसे पकड़ के, मजीद कल को हमारे लिए परेशानियां और बढ़ जाएंगी। बेहतर ये है कि जो 2 रुपए कमा रहे हैं अपनी मेहनत जारी रखते हैं, 4 रुपए कमाते हैं। लोग कह रहे हैं जी ये कर ले वो कर ले, ओ भाई कुछ नहीं हो सका है, तजाज वे तजाज ये सब करके देख लिया, कुछ नहीं हो सका, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कोई एक, मैं बात करता होता हूँ कि ये कोई एक मार्केट नहीं है जिसका शटर डाउन किया बस बात मनवा ली, नहीं भाई, हर बंदा खुद का खुद जिम्मेदार है। 4 बंद करेंगे 10 ऑनलाइन हो जाएंगे भाई, हम ज्यादा दिहाड़ी कमा लेंगे। हम में इत्तेफाक ड्राइवरों में कहाँ है, तो सबसे ज्यादा हम एक दूसरे के पांव खींचने वाले हैं। हम नहीं इस तरह से हो सकते। हमारे घर में आटा हुकूमत ने नहीं डालना, हम ब्लेम करते रहे, बातें करते रहे, जो कुछ मर्जी करते रहे, बातों से कुछ नहीं होना। करना काम ही पड़ना है, करना काम ही पड़ना है। काम खुद करेंगे तो 4 रुपए कमाएंगे, नहीं करेंगे भूखे मरेंगे। हमें ये दुआ करनी चाहिए कि हमें इन हालात से लड़ने के लिए अल्लाह हिम्मत दें और हम जो है इस मामले से निकल जाएं। हालात आ गए हैं, जंग है,
اللہ خیر کرے گا، اس سے نکل جائیں گے، آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، کچھ نہ کچھ ہمارے حق میں بہتر ہو جائے گا۔ کل نکلیں گے، کل دیکھوں گا کیا سسٹم بنتا ہے۔ پیٹرول بڑھتا ہے تو ہر ایک بندہ منہ بڑا کھول لیتا ہے، مارکیٹ میں ہر بندہ بولتا ہے بھائی پیٹرول بڑھ گیا، پانی والے نے پیسے بڑھا دیے۔ سر ایک چیز تو ہے نہیں نا، اب یہ سارے رونے دھونے ہم لے کے بیٹھ جائے نا تو بس مایوسی والی بات ہے، لیکن مایوسی گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ توکل اللہ پہ رکھ کے بھائی چلتے ہیں، کیا کریں، حالات آ چکے ہیں، اگر اچھے دن گزر گئے ہیں تو یہ بھی گزر ہی جائیں گے۔ خوش رہو، آباد رہو، چاسلیو زندگی دی، دعا کرو اللہ کوئی ہمارے حال پہ رحم کرے، اور یہ سپورٹ پہ دن سے 3 سے 4 مرتبہ نا میسج کرنے ہیں سب کو، ان ڈرائیو کو الگ کرو، ینگو کو الگ کرو، کیونکہ ان کو تھوڑا سا سمجھ آئے کہ باقی واقعی گڑبڑ چل رہی ہے اور وہ کوئی مہربانی کرے ہمارے حال پہ۔